नहीं, सबसे पहले तो मुबारक, इन्होंने बसंत का ऐलान किया और बसंत करवा रहे हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि खैर आफियत से ये बसंत गुजर जाए, कोई जानी नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि मुझे खुशी हुई है कि हुकूमत पंजाब के इक़दामात से कि मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि बसंत एक इस्लामी त्यौहार है और बसंत शरई असूलों के मुताबिक मनाया जा रहा है। और अब पंजाब हुकूमत इखलाकियात का भी दर्स बसंत के ज़रिए अब हमारी ये आपको कैसे लगा करेगी। 132 गानों पर पाबंदी लगाई गई है और कहा गया है कि ये ज़ूमानी गाने हैं और कहा गया है कि ये इखलाकियात से गिरे हुए गाने हैं। पहली दफ़ा मुझे भी पता चला और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नक दा कोका भी है, नक दा कोका ढट्ठा रतोका लब लब थकियाँ नहीं लबदा। तो माशाल्लाह ये भी ज़ूमानी गाना है और ये भी इखलाकियात से गिरा हुआ है। मेरे सामने दूसरा खबर आई है कि बाज़ शरपसंद जो है ना, वो बसंत को सबोताज करने के लिए पतंगों पर मुकद्दस मारूफ शख्सियात की तस्वीर लगाने हैं। तो पहली दफ़ा पता चला कि पतंग पर मुकद्दस मकामात और मजहबी शख्सियात की तस्वीरें भी लगा करती थी, जो इन्होंने रोक दी हैं। और यकीनन भट्टी साहब, आपका सवाल क्या है? एक ही गलती कर गए हैं। हाँ। एक गलती कर गए। मेरा सवाल ये है कि एक गलती कर गए हैं कि 804 पर भी पाबंदी लगाएं, क्योंकि फिगर पर पाबंदी नहीं लगी। इमरान खान की तस्वीर पर तो लग गई, उस्मा साहिबा, यू हैव अ राइट टू रिस्पोंड नाउ। 804 पर भी पाबंदी लगा दें। भट्टी साहब आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी जी उस्मा साहिबा। आई होप जिस तरह से मैंने भट्टी साहब को सुकून से सुन लिया है, वो भी सुन पाए हैं। सुनेंगे के लिए। लेकिन भट्टी साहब ने अपनी रिवायात को ऐन बरकरार रखते हुए फिर एक फेक खबर और एक फेक जो है वो तज्जिया दिया है। पहले तो मेरे प्यारे भाई से मैं कहूंगी कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना 132 गानों वाला, वो ज़रा उसकी उर्दू तर्जमा करके भेजूंगी कि वो पढ़ लें। उसमें बसंत का कहीं नामो निशान है। वो स्टेज की परफॉर्मेंसेस के लिए वो गाने जो हैं वो 132 बैन हुए हैं। इनको बड़े पसंद है। वो सिर्फ आपके सामने अगर लिस्ट है ना कामरान, आई डेयर यू कि वो जरा 3-4 पहले गाने जो है ना वो सिर्फ उनके वो जो एक लाइन लिखी है वो पढ़ के गाने तो मेरे सामने लिस्ट है। कैन यू रीड दैट? और वो स्टेज के लिए उसको बसंत से जोड़ दिया है। भट्टी साहब कदी ते पढ़ लिख के आ जाया करो, कदी ते तैयारी करके आया करो, कदी ते फेक प्रोपेगेंडा और फेक खबरां तो बाहर निकल आया करो। बट नहीं, वो अच्छा वो 804 वाले का जवाब दो यार। उस बात सारी बातें छोड़ो, आप गानों को छोड़ो। वो कह रहे हैं 804 में पाबंदी लगाना भूल गए आप। चल सकते हैं नहीं, 804 तो चप्पलों के ऊपर लिखा होता है। 804 ये चप्पलों के ऊपर लिख ले, ये मत्थे पे लगा ले, ये जो है ये जहां मर्जी लिख ले, हमें क्या एतराज होगा। और बाय द वे इनको ये भी गलत फहमी है, मौसूफ का नंबर 804 है ही नहीं, हरे किधर नंबर 804 रखा है। अच्छा, तो आप बता दें ताकि तहरीके साहब वाले फिर उस नाम की पतंगे उड़ा लें। लेकिन इतनी पागल हूं मैं इतनी पागल दिखती हूँ। चले ठीक है उस्मा साहिबा, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक के नेक नीति से आप फेस्टिवल करें, खैर से ये त्यौहार गुजरे। बिल्कुल ठीक, अल्लाह पाक जो है वो हम सबको जिम्मेदारी से ये त्यौहार मनाने बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वापस आते हैं, बात कंटिन्यू हो रही थी। सुलेमान भाई, आप बाबर आजम साहब की बात कर रहे थे। मेरे सामने उनका जो डाटा है, उनके लास्ट 10 इंटरनेशनल T20s के अंदर सिर्फ 206 रन है। चले वो ऑस्ट्रेलियन बैश को भी छोड़े आप, हाईएस्ट स्कोर उनका 74 है, वो भी पाकिस्तानी विकेट के ऊपर है। बैटिंग एवरेज 34। उनको क्यों लिया गया भाई? किस जस्टिफिकेशन दे रहे थे आप? मैं रेपुटेशन है जी, देखिए रेपुटेशन है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का वो एक कह लें कि लीडिंग बैटर था, वर्ल्ड नंबर 1 भी रहा इसी फॉर्मेट के अंदर। लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसको इन्होंने पावर हिटर बनाने की कोशिश की है। वो अब जिस शॉट को, वो टच प्लेयर है, वो टाइमिंग से खेलता है, इन्होंने उसे पावर हिटर बनाने की पूरी कोशिश की है। अब आप उसको देखें तो वो इशू को फोर्स करता नजर आता है, वो जोर जोर से मारता नजर आता है, जो उसकी गेम नहीं है। ना तो वो पावर हिटर बना है, बल्कि जो T20 तो है ही पावर हिटिंग की गेम, तो फिर क्यों लिया? चले यही सवाल नुमान नियाज साहब से। जी नुमान साहब, यू एग्री कि बाबर आजम को ठीक लिया गया टीम में? दो चीज़ें वेरी क्विकली। एक तो सलमान बट से ज़्यादा मैंने क्रिकेट सेवी एनालिस्ट, कमेंटेटर और कोच नहीं देखा, तो इनके सामने तो ये बात करना जो है वो अजीब सा लगेगा। लेकिन बाबर कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि
कमा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, अपने पावर हिटर बनाने के चक्कर में उसके इंटरनलाइज प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज कर दिया। नहीं बनती थी जगह इस परफॉर्मेंस में। अगर सलमान अली आगा भी इस टीम में हैं तो ये आपकी मोनोटनी हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये जगह नहीं बनती। और सेकेंडली मैं क्विकली एक चीज़ सलमान को क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा ना कि ये मैट्रिक्स इकनॉमिक नहीं हिलेगा और 2 ही रहेगा, वो 2 नहीं था। जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर ने पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया था कि उनको पता है कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के रेवेन्यू पे ही चल पाते हैं। सो ये दैट इज माय पॉइंट एंड आई पर्सनली फील हारिस रऊफ को इस टीम में होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं और आप मोहम्मद नवाज को भी अंडर यूटिलाइज करते हैं, इस वजह से अब शदाब भी आ गया और प्रॉब्लम होगी। फ़हीम अशरफ का भी रोल डिफाइंड नहीं है। आपके स्पिनर्स जो हैं वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर शदाब खेलेगा, नवाज खेलेगा, साइम एज ए स्पिनर खेल लेता है, सलमान अली आगा बॉलिंग कर लेता है, तो आई डू नॉट नो कि हमने नसीम शाह को प्रेफर किया ओवर हारिस रऊफ। क्विकली आपने सलमान भाई रिस्पॉन्ड करना है। उन्होंने कहा कि जगह नहीं बनती थी बाबर आजम की, आप कह रहे हैं कि इट्स ओके होना चाहिए बाबर को। देखिए मैंने भी यही कहा है कि उसकी जो करंट फॉर्म है वो स्ट्रगल नज़र आ रही है, उस पर तो नहीं बनती। वो मेयर जो प्रीवियस रेपुटेशन है उसके ऊपर वो टीम में आए हैं एंड बिकॉज यू डोंट हैव टू मैनी चॉइसेस एज वेल। और ये जो आपका कोच है ये सारा ऑलराउंडर पे इसकी रिलायंस है। ही इज़ द सेम पर्सन हु लीड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स नज़र आते हैं, तो वो उसी पेज को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। लेट्स होप फॉर पाकिस्तान सेक इट वर्क्स। लेकिन आपने 5वें 6वें जिन प्लेयर्स के ऊपर पूरे 2 साल में आपने इन्वेस्ट किया था वो कोई भी इस टीम के अंदर नहीं है। और ये पहली बार है कि पाकिस्तान की टीम में कोई जेन्युइन पेसर नहीं है। सारे तकरीबन एक ही पेस के बॉलर हैं। जो 2 लड़के तेज़ थे वो दोनों इस टीम से ड्रॉप हो गए हैं। और ये जो बॉलर्स अंदर आए हैं ये 130 मिड 130s में ओकेजनली नसीम शाह हिट करता है 140 को, बट दैट माइट नॉट बी इनफ इन टर्म्स ऑफ पेस। तो पाकिस्तान विदाउट पेस आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने कभी ये देखा नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच फोकस कर रहा हूँ, हम क्रिकेट तो हम भी देखते हैं, हम भी तो उस लिहाज से स्टेक होल्डर है ना। सलमान अली आगा के टोटल 42 मैचेस हैं जिनमें उनके सिर्फ 736 स्कोर हैं और उनकी बैटिंग एवरेज बड़ी पैथेटिक है 23.7। वो कैप्टन भी है, वो इस टीम में भी। ये टीम मुकाबला करेगी इंडिया का नंबर 2 साइम अयूब। 58 मैचेस में मसूफ ने सिर्फ 1100 स्कोर किए हैं और उनकी बैटिंग एवरेज पैथेटिक है 20.9%, वो भी टीम में है। उस्मान खान किसी लड़के को लिया उन्होंने जिसके मैचेस 29 है, टोटल स्कोर सिर्फ 343 है, बैटिंग एवरेज उससे भी नीचे है 18%। ख्वाजा मोहम्मद राफे को लिया है, एक मैच उनका है 26 रन उन्होंने किए हैं, वही उनका हाईएस्ट स्कोर है। सर हम जीत पाएंगे इंडिया के खिलाफ अगर मैच में जाते हैं हम, चाहे भरे श्रीलंका में खेल रहे हो? भट्टी साहब डेफिनेटली भारत की टीम बेहतर टीम है और सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, मुसल्ले बिछाने से काम नहीं चलता। डेफिनेटली भारत की टीम बेहतर है और वो बेहतर खेलती है और हम 119 भी नहीं कर पाए थे और उस वक्त भी हम जीतने के करीब पहुंच गए थे, नहीं कर पाए थे। मुझे तो सलमान अली आगा की टीम में जगह ही नहीं बनती नज़र आती। ये कप्तान है और उस्मान खान मैं हैरान हूँ फिर डाल लिया गया है। सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया गया पता नहीं क्यों, और वसीम जूनियर थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है पता नहीं क्यों। अच्छा दूसरा बाबर आजम, ये अभी BBL में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से ये खेल रहे थे 200 और इन 11 मैचेस में मिले 2 थे रन। $4,20,000 $4,20,000 मतलब 8,31,00,000 पाकिस्तानी। तो 1 रन की कीमत 4,11,000 पड़ी उस सिडनी सिक्सर्स को। 11 मैच 202 रन और 7 मैचों में वो डबल फिगर में भी शामिल नहीं हुए और 103 स्ट्राइक रेट और टॉप 20 बल्लेबाजों में सुस्त तरीन बैटिंग। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्यों T20 में ये क्यों खेलते हैं और इनको क्यों खिलाया जा रहा है। ये वनडे में खेल सकते हैं, टेस्ट में खेल सकते हैं, लेकिन T20 बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने इंडिया ने 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड का 153 पूरा कर लिया, तो ये तो बिल्कुल ही गेम ही चेंज हो गई है। हम अभी तक उसी पे चले हुए हैं।